नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज में आप सभी के साथ हूं ज्योति शर्मा। राज्यपाल ने 100 बेड यूनानी अस्पताल भवन का किया उद्घाटन। यूनानी पद्धति को बताया भविष्य का इलाज। बता दें कि चकिया के वार्ड नंबर 23 गांव इमादपट्टी स्थित सोफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परिसर में मंगलवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 100 भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए, विशेषकर स्वास्थ्य कर्मियों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। राज्यपाल ने यूनानी चिकित्सा के आधुनिक संदर्भ में विकसित करने और असाध्य रोगों के निदान में उपयोगी बनाने पर बल दिया। उन्होंने हकीम अजमल खान के योगदान को याद करते हुए उनके प्रयासों को आगे बढ़ाने की जरूरत बताई। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष विभाग के मंत्रालय का दर्जा मिला, जिससे यूनानी पद्धति को भी नई पहचान मिली है। यूनानी कॉलेज की संख्या में वृद्धि हुई है और चिकित्सकों को रोजगार मिल रहे हैं। कार्यक्रम में विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव और कॉलेज चेयरमैन डॉक्टर अमजद अली ने भी विचार रखे। राज्यपाल का हेलीकॉप्टर एसआरपी कॉलेज में उतरा, जहां से वे कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल कॉलेज पहुंचे और फीता काटकर उद्घाटन किया। मंच पर दीप प्रज्वलित कर परिसर में पौधारोपण भी किया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत सभा स्थल पर पहुंचने वालों की जांच करनी पड़ी। तिब्बत यूनानी, जिसकी इब्तिदा यूनान से हुई, जिसको पहले बुकराती मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, लेकिन बाद के आने वाले अतिब्बा व हुक्मा ने इसे तिब्बत यूनानी के नाम से मौसूम किया। तिब्बत अपने लोकल फेडरेटरी की तरफ से इन्होंने गवर्नर सर का, माननीय राज्यपाल महोदय सर का इस्तकबाल किया है। बहुत ही सराहनीय है कि इन्होंने इस प्रोग्राम को। देश के जाने माने एक चिंतक, माननीय सम्माननीय राज्यपाल महोदय जी, मंच पर बैठे यहाँ के विधायक श्याम बाबू जी, इस कॉलेज के चेयरमैन अमजद अली साहब, कार्यकारी सदस्य सरोज जी, प्रभारी प्राचार्य नूर आलम जी, सभी सम्माननीय प्राध्यापक, चिकित्सक, छात्र दिया गया। ये कॉलेज तो बन गया, मंजूरी तो मिल गई, लेकिन विद्यार्थी कितना आते थे और क्यों आते? नौकरी नहीं मिलती। मोदी जी ने जो यूनानी पद्धति है, जो होम्योपैथी पद्धति है या आयुर्वेदिक पैथी है, मोदी जी ने इसके जो अब डॉक्टर निकल रहे हैं उनको भी एलोपैथी के बराबर दर्जा है। अब इनकी भी नियुक्ति हर जगह की गई। हमारे पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ एलोपैथ के डॉक्टर बैठते थे, उसका मेडिकल स्टोर था, लेकिन अब जाइएगा तो वहाँ होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक तीनों पैथ के डॉक्टर बैठते हैं और उनका उसमें लैब है और हम लोग डॉक्टर को दिखा के वो दवा लेते हैं। तो निश्चित रूप से अंग्रेजी दवा से ज्यादा अब आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ जो हमारे संस्कारगत जो औषधि पद्धति है, उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। जिम्मेदारी हम सब की है, लेकिन डॉक्टरों के ऊपर खास जिम्मेदारी आती है और ये हम अपने दस्तूर के, संविधान के तकाज़ों को पूरा करेंगे। माननीय राधा मोहन सिंह जी, जिन्हें मैं भी बिहार आने से पहले केवल इस तरह जानता था कि वो भारत के बड़े सफल कृषि मंत्री, लेकिन वो उनकी कृषि मंत्री की सफलता कुछ भी नहीं है उसके सामने जो मैंने उनका सांसद का रूप देखा। और मुझे पक्का यकीन है कि अगर दिल्ली में पार्लियामेंट में लोग आके मोतिहारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख लें और इनका जो इस तरह का संबंध है अपने मतदाताओं से, अपने क्षेत्र के लोगों से, चाहे इनको वोट करते हो चाहे विरोध करते हो, जैसा संबंध है, तो मुझे जरा भी शुबा नहीं है कि इन्हें आदर्श सांसद घोषित किया जाएगा
और मैंने चूंकि बड़ी कम उम्र में अपना संसदीय जीवन शुरू किया, 26 साल में विधायक था और 29 साल में पार्लियामेंट में पहुंच गया था। तो मुझे उन नौजवान एमपीज का ज्यादा ख्याल आता है जिनके पास तजर्बे की कमी होती है, जो नए नए पहुंचते हैं कम उम्री में। मैं मानता हूं कि मेरा बस चले तो मैं उन नौजवान सांसदों को कहूंगा कि राधा मोहन सिंह जी की जीवन का अध्ययन करें। तो जब एक बचपन में मैं जो चीजें आमतौर से माँ बाप मुझे खाने के लिए देते हैं वो उससे मुख्तलिफ होती हैं जब मेरी उम्र बढ़ने लगती है। जब एक ही आदमी मौजूद है तो उसने 2 सिस्टम थोड़ी बनाए, उसने तो शुरुआत करी। अब जिन लोगों ने जहां उसने शुरुआत करी उन्होंने उसको सफर का आगाज माना। ये हमारी यात्रा की शुरुआत है, अब हमें आगे बढ़ना है। वो आहिस्ता आहिस्ता करके दवाओं का मॉडर्नाइजेशन, मजीद रिसर्च, अनुसंधान वगैरह वगैरह करते हुए आगे बढ़ते चले गए। और जहां पे वो रुक गया इल्म, मजीद तहकीक बंद हो गई, उसको एक अलग नाम दे दिया गया। ये 2 नहीं है। सेहत की जो साइंस है जी, बिहार में भी क्या कहेंगे सर? नहीं, बहुत अच्छे हो। हमें बहुत करना है, बहुत हुआ है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा करना है और अपने लोगों को वो अच्छे स्वास्थ्य के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, दवाइयाँ उपलब्ध हों। जहाँ कोई भी बीमारी हो, बीमारियाँ तो हैं, हम हर वक्त ही उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में रहते हैं जहाँ बहुत सारी कीटाणु, कोई चीज़ जो जिससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो जो लोग भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो सब साधुवाद